नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। ये मंथ अप्रैल का कंफ्यूजन, स्ट्रेस यानी परेशानी और कुछ हद तक डिस्प्यूट्स भी उठ सकते हैं यानी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन भी आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ सकती है। और ये भी है कि पब्लिक इमेज यानी जैसे समाज आपको देखता है, वो एक क्वेश्चन में पड़ सकता है। तो इस वीडियो में इन 2 स्टेटमेंट्स को बारीकी से देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं, लग्नेश आपके सप्तम स्थान पर हैं और वहाँ पे पूरी बोर्ड मीटिंग बैठी हुई है यानी पंचायत, यानी प्लैनेट सारे कंजंक्ट हैं, 5 ग्रहों की युति है यहाँ पे और ऑपोजिट्स युति है यानी जिनमें बनती नहीं है आपस में। 4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है। सबसे बड़ी उसमें से है शनि राहु की युति। शनि 29 मार्च को इस राशि में प्रवेश किए हैं, मीन राशि में, और यहाँ राहु के साथ इनकी डिग्री बहुत कम है, बिल्कुल पास में है और 14 अप्रैल को इनकी युति हो रही है। तो यहाँ पे ये श्रापित युति बनती है। वहीं पे सूर्य और राहु की युति 14 अप्रैल तक है, मार्च 15 से लेके 14 अप्रैल तक, जो कि विष युति बनती है। बुध राहु के साथ चूंकि आपके लग्नेश हैं होने के वजह से आपको एक भ्रमित सिचुएशन में रख सकते हैं पूरे अप्रैल के मंथ में। 7 मई तक बुध इसी राशि में है, मीन राशि में, तो 7 मई तक यहाँ पे राहु के साथ बुध आपको एक इनडिसाइसिव सिचुएशन में रख सकते हैं या गलत डिसीजन आपसे करवा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में, और ये सारे पांचों ग्रह आपके लग्न को देख रहे हैं और यूं बोलें कि वो डायरेक्टली केतु को देख रहे हैं, जो कि पीड़ा देने वाला एक प्लैनेट है। लग्न पे पड़ने से दृष्टि यहाँ पे आपके मन में एक परेशानी और स्ट्रेस बना रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए वर्ड मैंने यूज किया यानी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन, क्योंकि सूर्य 14 अप्रैल तक शनि के साथ है। शनि और सूर्य में आपस में बनती नहीं है, एक लड़ाई वाला पोजीशन बनता है, डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन जाती है। तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें अप्रैल के महीने में। अप्रैल का मंथ आप पूरी सावधानी के साथ गुजारें। 5 ग्रहों की युति है जिसमें शनि और राहु वहाँ विराजमान हैं और आपके लग्नेश 7वें भाव में इन्हीं के साथ है। आम तौर पे ये चूंकि दशम से दशम स्थान है भावत भावम के हिसाब से, तो बुध का यहाँ पे होना अच्छा होता, लेकिन क्योंकि यहाँ राहु भी हैं और शनि राहु की कॉम्बिनेशन जैसा मैंने बताया श्रापित युति बनती है और सूर्य राहु की युति यहाँ पे विष युति बनाती है। इसलिए ये बड़े बड़े ग्रहों की युति जो कि अच्छी नहीं है, इसके वजह से लग्नेश का बीच में उनके फंसना आपकी पोजीशन को दर्शाता है कि अप्रैल में कोई बड़ा डिसीजन आप ना लें। ये आप हैं लग्न और ये आपकी पूरी दुनिया है सप्तम भाव। यहाँ से आपकी पब्लिक इमेज है यानी सिर्फ समाज नहीं, पूरा समाज, प्रोफेशनल वर्ल्ड में यानी आप व्यापार हो यानी बिजनेस हो या जॉब हो, दोनों ही पोजीशन में पूरी दुनिया आपको कैसे देखती है, इंक्लूडिंग आपके अपने परिवार आपको कैसे देखते हैं, ये यहाँ दर्शाता है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव में युति कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रही है, बड़ी एक्टिविटी हो रही है, जो कि इल इफेक्ट्स हैं, मेलेफिक इफेक्ट्स हैं, यानी अच्छे इफेक्ट्स नहीं आएंगे अप्रैल मंथ में। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें भी है, उसको भी हम नाप-तौल करके देखें। उनमें से परिवर्तन योग है सप्तम और नवम भाव का, यानी सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में है और नवम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में है। तो नवम यानी भाग्य स्थान के स्वामी, तो भाग्येश और सप्तमेश का म्यूचुअल परिवर्तन है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, जिसके वजह से भाग्य का साथ आपका रहेगा। और अगर आप सावधानी बरत के आगे की ओर
चलते रहें, क्रियामान कर्म को अपनी करते रहें, लेकिन डिलिजेंस के साथ, ड्यू डिलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के साथ अगर करते रहें, तो ये मंथ भी आगे गुज़रता चला जाएगा। बड़े डिसीज़न्स आप ना लें। यहाँ पे एक अच्छी युति आपको बताया जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है सप्तमेश और नवमेश का, तो भाग्य का साथ रहेगा। वहीं भाग्य स्थान पे बृहस्पति, जो कि 2 केंद्र के स्वामी हैं बृहस्पति। बृहस्पति अपने आप में एक बहुत बड़े हीलर होते हैं। आपको नेचुरल ब्लेसिंग्स देते हैं। आप पे आशीर्वाद अगर बृहस्पति का बना रहा, तो हर मुसीबत से आपको बचा करके, निकाल करके ले जाते हैं। तो भाग्य स्थान पे, नवम स्थान यानी धर्म स्थान, भाग्य स्थान, ईश्वर का घर, भाग्य स्थान पे बृहस्पति का होना एक फाउंडेशन माना जाता है। यहाँ से लग्न पे दृष्टि है, पंचम भाव पे दृष्टि है, तो ये एक शुभ दृष्टि के पोजीशन पर हैं और आपकी कुंडली को पूरी तरह से इन्होंने संभाल के रखा हुआ है और संभाल करके रखे रहेंगे 14 मई तक। 14 मई के बाद ये आपके दशम स्थान पे आएंगे। वहीं शनि राहु की जो युति 14 अप्रैल को है, तो इसका असर पूरे अप्रैल रहेगा। बल्कि जब तक राहु उस राशि से पूरी तरह निकल नहीं जाते हैं, यानी 18 मई, तब तक आपको सावधानी बरतनी है। अगले महीना का भी एक ग्लिम्स, झलक मैं दे देता हूँ। 7 मई से लेके 23 मई तक आपके लग्नेश बुध अष्टम स्थान पे, यानी एक विपत्ति स्थान मानिए, जो अच्छा घर नहीं है उस जगह पे जा रहे हैं, कष्ट वाले घर में जा रहे हैं 7 मई से 23 मई तक। लेकिन ये इंसल्ट का घर है, यानी बेइज्जती का घर है, मारक स्थान है। 8 प्रकार की मृत्यु होती है, बेइज्जती हो जाए, बीमार रहें, इस प्रकार के कर्ज में रहें, इस प्रकार की 8 प्रकार के मृत्यु तुल्य कष्ट इस घर से मिलता है। लेकिन वहीं पे कर्म स्थान से देखें, तो ये 11वां घर पड़ता है, तो ये लाभ स्थान बन जाता है आपके कर्म के लिए। यानी चांसेस है कि 7 मई से 23 मई के बीच में आपके कर्म क्षेत्र में बिज़नेस हो या जॉब हो, यानी व्यापार हो या नौकरी हो, दोनों ही सिचुएशन में कोई ना कोई आपको लाभ, जैसे व्यापार हो तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना, बड़े ऑर्डर्स मिलने, जॉब हो तो आपको बड़ा टास्क, बड़ा रोल दिया जा सकता है। हालाँकि उससे इमीडिएटली कैश या प्रॉफ़िट की प्राप्ति नहीं होगी, बट एट लीस्ट अष्टम स्थान को पॉजिटिवली देखने का ये एक तरीका है, जो कुंडली बताती है कि दशम स्थान से ये 11वां स्थान बनता है और अष्टम स्थान वैसे हुए छिपे हुए धन, जो विरासत के धन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ऐसे धन हैं सडन लक के लिए हम पंचम स्थान को देखते हैं और अष्टम को देखते हैं। तो सडनली आपको आपके प्रयास से हट करके अलग से अगर कोई चीज़ मिलती है, तो उसके लिए हम अष्टम स्थान को देखते हैं। तो मई में कुछ आशा इस हिसाब से, इस तरीके से देखी जाए तो मिल सकती है। लेकिन अभी अगर अप्रैल की बात करें, तो अप्रैल मंथ में आपको राहु के उस घर में 18 मई तक होने की वजह से वहाँ पे एक भ्रम रहेगा। तो अपने डिसीजंस कोई भी हो, चाहे वो मामूली अपने घर परिवार के डिसीजंस हों या बड़े बिजनेस जॉब से रिलेटेड डिसीजंस हों, उसमें आपको सावधानी बरतनी है। दूसरी अच्छी पॉइंट ये है कि आपके लाभ स्थान पे मंगल हैं और लाभ स्थान से इनकी दृष्टि धन स्थान पे पड़ रही है। तो लाभ स्थान से धन स्थान का रिलेशन बनना, और मंगल जो एक कैटलिस्ट है, यानी किसी भी चीज़ों को एक्शन देता है, कैटलाइज करता है, बढ़ाता है। तो लाभ स्थान और धन स्थान दोनों एक्टिवेट होने के वजह से कैश फ्लो, ये स्थिति आपकी 3 अप्रैल से लेके 7 जून तक मंगल कर्क राशि में है, यानी लाभ स्थान पे हैं, और इनकी चौथी दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ने के वजह से आप पे 3 अप्रैल से 7 जून तक कुछ फाइनेंशियल फ्लो कुछ देख सकते हैं, तो उसकी उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन वीडियो को आप ऐसे समझें अपनी कुंडली को, कि केतु जब तक लग्न में है और 5 ग्रहों की युति यहाँ पे आपके सप्तम स्थान पे, जो कि लग्न को देख रहे हैं केतु को, 18 मई तक आपको पूरी तरह सावधानी बरतनी ही है। पंचम के स्वामी आपके सप्तम स्थान में शनि आ चुके हैं
29 मार्च से और यहाँ 2 साल रहेंगे। तो जो लोग लव अफेयर में हैं, क्योंकि पंचम से सप्तम का कनेक्शन बन चुका है, दोनों हाउस एक्टिवेट हो चुके हैं, तो 5th हाउस को लव अफेयर के लिए देखते हैं और 5th हाउस से के लॉर्ड यानी स्वामी शनि सप्तम में, तो ये फलित कर सकते हैं कि जो लोग लव अफेयर में हैं वो 2027 2 जून तक उनकी शादी संभव है। जो लोग चाइल्ड प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा समय है। 14 मई तक बृहस्पति की 9वीं दृष्टि नवम स्थान से 9वीं दृष्टि 5th हाउस पंचम भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पे चाइल्ड प्लानिंग के लिए फेवरेबल है। कुछ केयरफुल और गुड डेट्स देखते हैं इस महीने के। हालांकि मैं फिर से रिपीट करता हूं कि पूरे मंथ ही आपको सावधानी बरतनी है, बट कुछ जो गुड डेट्स हैं वो हैं 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक, जो कि 9वें 10वें और 11वें के चंद्रमा है 9th हाउस 10th हाउस और 11th हाउस। आपके जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए या बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 1 से लेके 7 अप्रैल। फिर 12 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल लग्न से लेके पंचम तक के चंद्रमा हैं और 29 और 30 अप्रैल, तो ये आपके फेवरेबल डेट्स हैं। जो केयरफुल डेट्स हैं वो 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 12वें के चंद्रमा है और केतु के साथ भी युति इसी बीच में हो रही है। तो 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 12वें के चंद्रमा और लग्न के चंद्रमा जब ये केतु के डिग्री के पास में हैं, तो इस डेट्स को आपको खास करके केयरफुल रहना है। 23 अप्रैल से 28 अप्रैल ये छठे, सातवें और आठवें के चंद्रमा हैं। नाउ सातवां मैंने इसलिए लिया 23 अप्रैल से 28 अप्रैल क्योंकि चंद्रमा यहाँ एक्टिवेट होंगे 23 से 28 तक, तो इसके बीच में छठा, सातवां और आठवां ये तीनों घर अभी क्वेश्चन मार्क में है, यानी खास करके 7th हाउस एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। कंफ्यूजन के लिए एक सस्पेंसफुल स्थिति पैदा कर रही है। यहाँ पे युति, विष युति, श्रापित युति, जिससे सावधानी बरतना ही ज़्यादा अच्छा है। अप्रैल मंथ के पंचांग के कुछ डेट्स हम देखते हैं। 30 मार्च को विक्रम संवत 2082 की शुरुआत यानी हिंदू न्यू कैलेंडर की बिगनिंग हुई है 2082 की। शाका संवत 1946 है। शुक्ल एकादशी 8 अप्रैल को है। प्रदोष व्रत 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को है। चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल को है। दर्श अमावस्या 27 अप्रैल को है और अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी कुंडली को समझते हुए क्रियामान कर्म को तो जारी रखना ही है, क्योंकि जो आपकी जन्म कुंडली है वो आपकी प्रारब्ध कर्म को फलित करेगी और क्रियावान कर्म आगामी कर्म को बनाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।